नमस्कार। अगले Q&A में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जिसका मुझे लगा कि मुझे सभी को बता देना चाहिए, सभी को बताना चाहिए, तो मैं वही सीरीज़ लेके आया हूँ आपके सामने। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो इंटेलेक्चुअल करके एक चैनल है जिन्होंने पूछा हुआ है कि बिहार में ऑक्शन कहाँ होता है। तो इनका एमएसटीसी से रिलेटेड प्रश्न है कि बिहार में ऑक्शन कहाँ होता है। तो मैं आपको बताऊं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि कोई जगह नहीं है, जिस डिपार्टमेंट का ऑक्शन होगा उस डिपार्टमेंट में होगा। जैसे मान लीजिए आईआईटी कानपुर कर रहा है ऑक्शन अपनी सामान बेचने का, तो आईआईटी कानपुर में ही होगा। यानी जो भी डिपार्टमेंट करेगा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स या कोई भी डिपार्टमेंट अपनी कोई कबाड़ बेचेगा तो वो उसके ही वेन्यू में होगा, यानी उसी के स्थान में होगा। इसके लिए कोई विशेष जगह नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन जरूर अलग अलग होते हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन की बात आप पूछ रहे हैं तो वो पटना में होता है। बाकी मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है सरकारी कबाड़ कैसे खरीदे पार्ट 2। तो आप जब उसमें देखोगे तो मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कौन कहाँ पे क्या ऑक्शन होता है, कौन कौन से कहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, उनका फ़ोन नंबर भी दिया है, उनका सारा का सारा डिटेल मैंने वहाँ दिया है। तो आप वहाँ जाके ये चीज़ें देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। अगला प्रश्न है जो सज्जाद अंसारी जी ने पूछा है। तो उन्होंने पूछा है, सर मैं बालू गिट्टी की सप्लाई करता हूँ पर गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ। तो सज्जाद जी, आप बालू गिट्टी की सप्लाई करते हैं और गाड़ी लेने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी बैंक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से लोन देने को आतुर घूम रही हैं। अगर आप किसी कंपनी से बात करें तो ट्रक के लोन को बहुत आसानी से मिल जाता है, डाउन पेमेंट भी ज़्यादा नहीं करनी होती है। इस टाइप से अगर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी एक सजेशन हमेशा रहेगी कि पुरानी गाड़ी ना लें, क्योंकि उसमें परेशानी बहुत है, बिज़नेस चलने की संभावना बहुत कम है। आए दिन आपके मेंटेनेंस और फलाने बहुत सारे चार्जेस आपको परेशान करते रहेंगे। तो अगर आज नहीं ले पा रहे हैं, 1 साल बाद लेने की स्थिति में है तो 1 साल बाद लें, लेकिन नई गाड़ी ही लें। हम सब, मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदना के सोच रहे हैं तो नई ही सोचें। आज नहीं तो 2 साल बाद लें, लेकिन नई गाड़ी लें। वो आपको हमेशा प्रॉब्लम से बचाएगी, हमेशा प्रॉब्लम में नहीं आने देगी, आपका माइलेज बचाएगी। जितने पैसे आप इसमें बचाओगे उससे ज़्यादा को ईंधन में लग जाए, क्योंकि उसका माइलेज ज़्यादा होता है, ज़्यादा परेशानी होती, ज़्यादा फ्यूल खाती। तो इसलिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप नई गाड़ी ही खरीदें। और मेरे हिसाब से तो आप बैंक से आराम से लोन ले सकते हैं। गुरु प्रसाद साहू जी पूछते हैं कि लेडीज़ सूट दिल्ली का वीडियो बनाए क्योंकि दिल्ली में ही बनता है। भाई सही है आपकी, दिल्ली में बहुत सारे लेडीज़ सूट बनते हैं, बहुत सारे ऐसी कारखाने हैं जो सूट्स और टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ बनाती हैं। तो बात एकदम आपकी सही है। और मुझे आगे मैंने सोचा भी है कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि दिल्ली में कहाँ कैसे क्या ज़्यादा सूट्स वगैरह बिकते हैं या बनते हैं। तो मैं ऐसा वीडियो जल्दी बनाऊंगा। धन्यवाद आपके इस कमेंट्स के लिए। @DSA करके लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं लखनऊ से हूं और सूरत जाने की सोच रहा था। आपकी वीडियो देखकर कानपुर से ही लेने का मन बना लिया है, मेरी टेंशन दूर हो गई। मैंने एक दुकान कैसे खोले नामक एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हमेशा ये बताया है कि भाई बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिटेल काम कर रहे हो, अगर आप फुटकर का काम करने जा रहे हो तो बहुत सूरत वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, लॉस ही होगा। तो जो भाई साहब हैं लखनऊ के, इनका लॉस होने से बच गया। मुझे बहुत ही गर्व है कि मेरी एक वीडियो ने कम से कम इनका 2-3 लाख रुपए तो बचाया ही बचाया होगा। बस मेरे उस वीडियो का बनना सफल हो गया, मेरा उस वीडियो में मेहनत सफल हो गई। यही मेरा उद्देश्य है कि आपके पैसे बचें। आप सोचो, आपको मान लो वहाँ से कोई सामान लाओगे और यहाँ पे कोई आसपास जहाँ आपकी होलसेल मार्केट है वहाँ से सामान लाओगे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। हाँ, ठगने का परसेंटेज यहाँ बहुत कम हो जाएगा और वहाँ बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ अपनी बात आप कह सकते हो, आप 2-4-5 लोगों के साथ उसके सामने खड़े हो सकते हो अगर आपके साथ कोई गलत काम हुआ है। लेकिन सूरत या ऐसी जगह जहाँ पे बड़ी होलसेल मार्केट है और यहाँ आपसे 800-900 किलोमीटर दूर से अगर आपने सामान मंगवाया है, तो अगर आपके साथ कोई ऐसी हैपनिंग होती है तो आप उससे कुछ नहीं कर पाओगे। ये मन का भ्रम है कि आपको बहुत कम रेट पे माल मिल जाता है। हमेशा याद रखिए, आप अपने लोकल या आसपास के होलसेलर से माल लीजिए और वहाँ से ही काम
चालू कीजिए शुरू में, फिर धीरे धीरे जब आपका होने लगे तो आप इन टाइप की मंडियों पे जा सकते हो, लेकिन शुरुआत में कतई नहीं। धन्यवाद। M&A ऑफिशियल लिखते हैं कि कपड़े के शॉप में रिटेलर में कितने % का मार्जिन रखना चाहिए। देखिए, मार्जिन जो है कपड़े में क्या होता है, बहुत तेज़ी से वैरायटी चेंज होती है, बहुत तेज़ी से फैशन चेंज होता है, तो बहुत सारा माल बचता भी है, रुकता भी है, जिसको आपको कम रेट पे निकालना होता है। इसलिए कपड़े के बिज़नेस में 25 से 30% का मार्जिन ले के चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर घाटा होने की संभावना रहती है। तो आप इतना मार्जिन लेके चलिए। और देखिए, मार्जिन भले ही कम हो, लेकिन आपकी जब परचेज़ अच्छी होगी, परचेज़ अच्छी करने की सोचिए, परचेज़ दबा के करने की सोचिए, कम से कम रेट पे चीज़ें लेने की सोचिए, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा में भी बेचोगे तो आपका मार्जिन बढ़ जाता है। तो परचेज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, परचेज़ पे बहुत ध्यान दीजिए। अभय शाह जी लिखते हैं कि सर आप लाइव सेशन कीजिए, कभी लाइव सेशन कीजिए। तो मेरा भी बहुत मन होता है कि मैं लाइव सेशन करूं, लेकिन करंटली इस समय जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो रात के 1 बजे हैं, और मोस्टली मैं इतने बजे ही वीडियो शूट करता हूं, और इस समय लाइव सेशन हो भी नहीं सकता है क्योंकि मैं दिन में बहुत बिज़ी रहता हूं, दिन में मेरे पास बहुत सारा काम है। तो मैं अब इस समय लाइव कैसे हो सकता हूँ, इसीलिए नहीं हो पाता हूँ। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं लाइव हूँ, संडे सैटरडे काफ़ी बिज़ी हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी। हाँ, ज़रूर कभी छुट्टी मिली तो ज़रूर लाइव होऊंगा, 100% लाइव होऊंगा। अभी तो 1 बजा है रात के, तो लाइव होना मुश्किल है। अभय शाह जी, मैं आऊँगा कभी ना कभी ज़रूर आपके पास। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जिनको मैंने सेलेक्ट किया। मैं कल फिर कुछ क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करूँगा जो मुझे लगेगा कि सभी को बताने की ज़रूरत है इस पर, तो मैं वैसे क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करूँगा और फिर अगले Q&A पे आपको बताऊँगा। मुझे लगता है कि ये जैसे मैं बताता हूँ वो और हेल्पफुल है आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ चालू की है। अगले Q&A तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।